नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं सचिन। अगले संडे दिवाली है, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज सुबह से ही एक ही हफ्ते के भीतर सियासी दिवाली चल रही है। आतिशबाजियां हो रही हैं। क्यों समाजवादी आतिशबाजियां इसे कहा जा रहा है? क्या कुछ परिवार के भीतर चल रहा है? सबसे पहले रिपोर्ट देखिए। प्रोफेसर राम गोपाल यादव को 6 वर्ष के लिए निष्कासित करते हैं। सभी लोग शांत हो जाएं। अभी आप सब लोगों को आप नारे लगाते आए हैं, आपके उत्साह का सम्मान है, लेकिन सभी लोग पूरी तरह शांत हो जाएं। जिस प्रकार से इस परिवार के अंदर घमासान है, यह परिवार केंद्रित पार्टी है और हर विधायक की निष्ठा किसी न एक दूसरे के प्रति बनी हुई है। जो भी अमर सिंह के नजदीक रहेंगे वो मेरी कैबिनेट में नहीं रह सकते। मगर समाजवादी पार्टी को कमजोर कर रहा है, उसको नहीं बख्शा जाएगा। बिल्कुल आशान्वित हैं। ईश्वर की कृपा से ये जो संकट के बादल हैं ये दूर हों। और जो मेरे पास समाचार है उसके हिसाब से अखिलेश यादव सरकार बहुमत खो चुकी है और बहुमत खो चुकी है, इसलिए बहुमत जब तक साबित न कर दे उनको कोई भी निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। आज समाजवादी पार्टी टूट चुकी है। अब इस समाजवादी पार्टी के विभाजन को कोई रोक नहीं सकता है। जनता पिता और बेटा दोनों से नाराज है। जनता इनके सरकार इस पार्टी के खिलाफ वोट करके उत्तर प्रदेश को मुक्त करना चाहेगी। नहीं है, ठीक है, बाकी थोड़ा मनमुटाव तो रहता है, नहीं रहना चाहिए, मिल कर रहना चाहिए। चुनाव के समय है, चुनाव में मिल कर लड़ना चाहिए। आज कोई ऐसा वैधानिक संकट निर्माण नहीं हुआ है और जो राजनीतिक बातें चलती है उसके बारे में कोई टीका टिप्पणी करना ये मैं उचित नहीं समझता। हमेशा प्रोफेसर परिक्रम करते रहे हैं। वे हमेशा सपा के कार्यकर्ताओं व नेताओं को अपमानित करते हैं। यानी जिसका जिक्र हम पहले भी कर रहे थे कि इस बार की यादव परिवार की दिवाली बता देगी कि 2017 में कितनी आतिशबाजी होंगी, समाजवादी आतिशबाजी या फिर नहीं। आज जो सियासी संग्राम शुरू हुआ उसकी शुरुआत दरअसल आज सुबह से ही हो गई थी। तड़के से ही 6 बजे राज्यसभा सांसद राम गोपाल यादव की एक चिट्ठी आ गई, हैंड रिटन, हाथ से लिखी। उन्होंने पार्टी से बर्खास्तगी तक ये चिट्ठी तक ये पूरी बात पहुंची। दिवाली से पहले आज इस समाजवादी संकट के मिर्ची बम की भी तलाश हुई। आज दिन भर क्या हुआ और कैसे ये संडे समाजवादी सुपर शो में बदल गया, पहले आप ये समझिए एक एक कड़ी इस रिपोर्ट में। प्रोफेसर राम गोपाल यादव को राष्ट्रीय महासचिव एवं प्रवक्ता समाजवादी पार्टी को समाजवादी पार्टी से 6 वर्ष के लिए निष्कासित करते हैं। यूपी की राजनीति में पिछले कुछ दिनों से महसूस की जा रही गर्मी इस बात की ओर इशारा कर रही थी कि आज सियासत का सुपर संडे साबित हो सकता है। इसकी शुरुआत सुबह 6 बजे से ही हो गई। आज दोपहर तक समाजवादी पार्टी के नेता रहे प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने सुबह लगभग 6 बजे के करीब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के नाम एक चिट्ठी लिखी, जिसमें रामगोपाल ने कहा कि अखिलेश के साथ वो लोग हैं जिन्होंने अपना खून बहाया है और उधर वो लोग हैं जिन्होंने हजारों करोड़ रुपए कमाए। इस चिट्ठी के सामने आने के बाद ही सियासी जानकार ये अंदाजा लगाने लगे कि मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव दोनों ही आज कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। सुबह 10:30 पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 5 कालीदास मार्ग पर समाजवादी पार्टी के विधायकों और विधान परिषद के सदस्यों के साथ मुलाकात की, जिसमें यह फैसला लिया गया कि शिवपाल यादव समेत 4 कैबिनेट मंत्रियों को बर्खास्त किया जाएगा।
विधायक दल की इस बैठक में यूपी सरकार के मंत्रिमंडल से शिवपाल यादव, जिनके पास सिंचाई, जल संसाधन सहित दूसरे कई मंत्रालय थे, पर्यटन मंत्री ओम प्रकाश सिंह, खादी मंत्री नारद राय और महिला कल्याण राज्य मंत्री शादाब फातिमा को बर्खास्त कर दिया गया। आज कोई ऐसा वैधानिक संकट निर्माण नहीं हुआ है और जो राजनीतिक बातें चलती है उसके बारे में कोई टीका टिप्पणी करना ये मैं उचित नहीं समझता। शिवपाल यादव सहित 4 मंत्रियों की बर्खास्तगी की खबर आते ही शिवपाल यादव के समर्थकों ने उनके घर के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया। बर्खास्तगी के फैसले के बाद दोपहर 12:30 बजे के करीब शिवपाल यादव मुलायम सिंह यादव के घर पहुंचते हैं। शिवपाल यादव की मीटिंग लगभग 45 मिनट चलती है। सूत्र बताते हैं कि इस मीटिंग में मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव के फैसले से बेहद नाराज दिखाई दिए। जो भ्रम प्रदेश में था या देश में था या पार्टी में था, नेताओं कार्यकर्ताओं के बीच में था, उसको आज मुख्यमंत्री ने दूर कर दिया। वो ये कह करके ये पार्टी नेताजी की है, नेताजी चलाएंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव से मिलने के बाद शिवपाल यादव ने दोपहर 3 बजे के करीब सपा दफ्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खूब हंगामा हुआ और शिवपाल यादव ने कहा कि उन्हें बर्खास्तगी की कोई परवाह नहीं। प्रोफेसर साहब इसलिए ये सब कर रहे हैं, ये पूरी तरह से भाजपा से मिले हैं। राम गोपाल जी 3 बार भाजपा के बड़े नेता से मिल चुके हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के आदेशानुसार प्रोफेसर राम गोपाल यादव को समाजवादी पार्टी से 6 वर्ष के लिए निष्कासित करते हैं। शिवपाल यादव के इस बयान के बाद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के समर्थक सड़कों पर उतर आए, पुतले जलाए, नारेबाजी की। सुबह से चल रही सियासी उठापटक में अब वक्त आर पार की लड़ाई का आ गया था। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने दोपहर लगभग 3:45 पर रामगोपाल यादव को पार्टी से बाहर करने का फैसला लिया। इधर फैसला हुआ और उधर शिवपाल यादव ने 15 मिनट के भीतर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। समाजवादी विचारधारा को फैलाना में करते तो पार्टी का भी भला होता। उन्होंने अपनी मेधा का प्रयोग केवल षड्यंत्र करने और गिरोह बनाने में किया है। इसलिए हम आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के आदेशानुसार प्रोफेसर राम गोपाल यादव को राष्ट्रीय महासचिव एवं प्रवक्ता समाजवादी पार्टी को समाजवादी पार्टी से 6 वर्ष के लिए निष्कासित करते हैं। यूपी सियासत में सुपर संडे के बाद देश की निगाहें उस मीटिंग पर लगी है जो कल मुलायम सिंह लगभग 10 बजे विधायक दल और प्रमुख पार्टी के नेताओं के साथ करने वाले हैं। अब सवाल ये है कि क्या कल मुलायम कोई ऐसा फैसला कर सकते हैं कि सियासत का सुपर संडे सुपर मंडे में भी तब्दील हो जाए। अमित पारू और विवेक तिवारी के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। तो उत्तर प्रदेश के सीएम अखिलेश यादव ने आज अपने करीबी नेताओं के साथ बैठक की। यूपी की सियासत में आज जो कुछ भी हुआ उसकी कहीं ना कहीं स्क्रिप्ट इसी बैठक में लिख ली गई थी, जिसका असर दिन भर देखने को मिला। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एक्शन हुआ, उसके बाद उसका रिएक्शन दिन भर अब तक हम देख रहे हैं। अखिलेश यादव द्वारा बुलाई गई बैठक में क्या कुछ हुआ, यह समझना बहुत जरूरी है। प्रोफेसर राम गोपाल यादव को 6 वर्ष के लिए निष्कासित करते हैं। रामगोपाल यादव को पार्टी से निकालने के बाद अब ये सवाल है कि क्या उत्तर प्रदेश में चल रहा सियासी संग्राम खत्म हो जाएगा। प्रोफेसर साहब इसलिए ये सब कर रहे हैं, ये पूरी तरह से भाजपा से मिले हैं।
राम गोपाल जी 3 बार भाजपा के बड़े नेता से मिल चुके हैं। पार्टी से निकाले जाने के बाद रामगोपाल यादव ने चिट्ठी लिखकर कहा है कि पार्टी से निष्कासन का उन्हें कोई दुख नहीं, लेकिन निजी हमलों का दुख उन्हें जरूर है। उन्होंने कहा कि इस धर्मयुद्ध में वो अखिलेश यादव के साथ खड़े हैं। हालांकि आगे की उनकी क्या रणनीति होगी, इस पर रामगोपाल यादव ने कोई खुलासा नहीं किया है। पार्टी में महासचिव का दर्जा रखने वाले रामगोपाल यादव को पार्टी से निकालने की वजह समझने के लिए उत्तर प्रदेश में आज दिन भर चले सियासी संग्राम को समझना होगा। उनका दायित्व है कि जनता के लिए गवर्नेंस अच्छी दे, विकास के कार्यों को आगे बढ़ाएं, उसकी समीक्षा करें, पूरा ध्यान और समय उस पर लगाएं। लेकिन अब तो उस पर तो ध्यान है ही नहीं। पूरा ध्यान आपसी लड़ाई में और कौन आगे बढ़ जाए उसी के ऊपर है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज सुबह पार्टी नेताओं के साथ जो बैठक बुलाई, उसमें कहा कि पिता पुत्र के रिश्तों में जो भी आएगा वो भुगतेगा। उन्होंने कहा कि खून के रिश्ते कभी अलग नहीं होते और पार्टी तोड़ने की बात सोच भी नहीं सकता कोई। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी नहीं छोड़ूंगा। नेताजी मेरे पिता हैं, उन्होंने जो दायित्व दिया उसका पालन किया और कल नेताजी की बैठक में भी जाऊंगा। हालांकि मैं ही मुलायम सिंह का असली उत्तराधिकारी हूं। हालांकि इसके बाद सीएम अखिलेश ने शिवपाल यादव सहित 4 मंत्रियों को बर्खास्त करने का फैसला किया। जो समझदार लोग हैं, पार्टी के दूरदर्शी लोग हैं, उन्हें इस बात का एहसास था ये दिन आएगा। बहुत अर्ली होगा ये कहना कि किस चीज़ से फायदा और किससे नुकसान होगा, लेकिन हाँ, एक शख्स से नुकसान बहुत हो गया। तो उसी बैठकों के दौर के बाद आज शाम को शिवपाल यादव मौजूद थे और जो निकाले गए थे मंत्री, कैबिनेट से हटाए गए थे, उनको लेकर के भी आज मुलायम से मुलाकात हुई थी। बैठक का दौर जारी था, 5:30 मीटिंग हुई थी और अब ये बैठक खत्म हो चुकी है। मीडिया से मुखातिब होते हैं, क्या कुछ कहते हैं ये देखना होगा, या फिर शायद हमें इंतजार करना पड़ेगा कल का, क्योंकि कल एक बड़ी बैठक है, उसमें सभी साथ होंगे। अखिलेश यादव ने भी इसका जिक्र किया था। कल मुलायम सिंह यादव की अध्यक्षता में ही वो बैठक होने जा रही है। क्या आपको लगता है सब ठीक हो जाएगा नेताजी? साइड हो यार। अबे गौरव, अरे वो घूम घूम रहे, चलेगा चलेगा यार। क्या बोले? बोले क्या बोले कुछ नहीं है यार। बोले क्या बोले? चलो आ जाओ, फ्रंट पेज बन गया, चल दे। क्या 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 बोलो भैया? कोई रिएक्शन नहीं दिया। हालांकि अपने घर के लॉन तक आए, मीडिया की तरफ वेव किया, हाथ हिलाया और वापस चले गए। यही बताता है अपने आप में कि अंदर क्या अभी टसल बरकरार है। सहमति लगता नहीं कि किसी तरीके से कुछ अभी बन पाई है, क्योंकि यूपी की सियासत की समाजवादी कथा का सच क्या है ये हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जो फैसले अखिलेश यादव लेते हैं उन पर मुलायम सिंह यादव की क्या राय रहती है और जो फैसले मुलायम सिंह लेते हैं उस पर अखिलेश यादव का क्या स्टैंड होता है ये हम आपको बता रहे हैं। अखिलेश यादव चाहते थे कि मुख्तार अंसारी की पार्टी कौमी एकता दल का विलय समाजवादी पार्टी में ना हो, लेकिन मुलायम सिंह यादव ने कौमी एकता दल के विलय को मंजूरी दे दी। अखिलेश यादव का जोर है कि 3 नवंबर से यात्रा शुरू हो जिसमें चुनावी माहौल तैयार हो, तो मुलायम का जोर 5 नवंबर को पार्टी के रजत जयंती समारोह पर है। अखिलेश यादव ने जब शिवपाल यादव से कई अहम विभाग वापस ले लिए तो मुलायम सिंह यादव ने हस्तक्षेप कर न केवल शिवपाल को सभी विभाग लौटा दिए बल्कि प्रदेश की राजनीति में उनका कद और बढ़ा दिया था। इसी तरह जब सीएम अखिलेश यादव ने खनन मंत्री गायत्री प्रजापति को मंत्री पद से हटाया तो मुलायम सिंह यादव ने दबाव डालकर प्रजापति को दोबारा बहाल करा दिया था। सीएम अखिलेश दागी उम्मीदवारों के पक्ष में नहीं है, जबकि मुलायम सिंह यादव ने मधुमिता शुक्ला हत्याकांड के दोषी अमरमणि त्रिपाठी के बेटे अमन मणि को टिकट दिलवा दिया। अखिलेश चाहते हैं कि आगामी चुनाव में उनके विकास वाली छवि के साथ ये चुनाव लड़ा जाए, युवाओं को आगे किया जाए
युवाओं का प्रतिनिधित्व करें, लेकिन हमेशा उन्हें कहीं ना कहीं काट दिया जाता है। पारिवारिक खेमे में ये खींचतान चलती रहती है और आज सीधे तौर पर ये अखिलेश ने सिग्नल देने की कोशिश की कि अगर मैं मुख्यमंत्री हूं तो फैसला भी मेरा ही लागू होगा। बैठक का दौर जारी रहा। मुलायम सिंह यादव से मिले शिवपाल यादव और तमाम वो मंत्री जो कि कैबिनेट से हटाए गए थे। मीटिंग खत्म हो गई, लेकिन मुलायम ने कहा आज नहीं बोलूंगा, कल बैठक होगी उसके बाद बोलूंगा।